नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुशवाहा और आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं अपनी वीडियो लेकर के। देखिए, मैं भी किसी भी प्रकार से पेड़ काटने का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे जब से पता चला कि हसदेव में हो रहा कोयला खनन कितना ज़रूरी है, तब से मेरे विचार में कुछ बदलाव आए हैं। देखिए, क्योंकि बिजली की ज़रूरत आपको भी है, मुझे भी है और सभी को है और काफ़ी ज़्यादा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि कोल माइनिंग तो होनी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि सुरक्षित कोल माइनिंग हो, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए। मैंने इस मुद्दे पर पहले भी कई वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उन वीडियो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो उन्हें मैं बता दूं कि आप भले ही शहर के इसी कमरे में बैठे हो, लेकिन मैं इसी सरगुजा अंचल का निवासी हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ, इसी खदान क्षेत्र से आता हूँ और इसी खदान में मेरे पिताजी भी पहले काम कर चुके हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों के बारे में हर चीज़ को समझता हूँ कि इन्हें आय और मूलभूत सुविधाओं की कितनी कमी है, और इस वजह से अपने अनुभवों के आधार पर बात करता हूँ और ये वीडियो बनाता हूँ और जो ज़मीनी हकीकत है ये आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कई कंपनियों को कोयला खनन के लिए टेंडर दे रखा है। हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी सुरक्षित माइनिंग करते हुए पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है, स्थानीय विकास कर रही है, स्थानीय निवासियों का विकास हो रहा है। ये सब जो भी कंपनियां अच्छे से कर रही हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। अब ये कंपनियां अपना काम अच्छे से कर रही हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम एक एक करके उन खदानों में खुद जाएंगे और उसमें से ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसा काम किया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, हम खड़े हैं अभी परसा गांव में। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है PEKB माइंस। वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काम कैसा हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित माइनिंग हो रही है और स्थानीय निवासियों को क्या सच में रोजगार मिला। वहाँ जाकर के देखते हैं कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, हम पहुंच चुके हैं खदान के मुख्य द्वार पर। वैसे तो यहाँ से अंदर जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं आपको हकीकत दिखाने से। आप तक सच्चाई पहुँचानी थी, इसके लिए हमने बड़ी ही मुश्किलों से यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति ले ली। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इस खदान की वजह से कितने पेड़ कटे हैं, उसके बदले कितने अधिक पेड़ लगाए गए हैं जैसा खदान दावा करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये प्लांटेशन कैसे करते हैं, 8 लाख से अधिक पेड़ इतनी जल्दी विकसित कैसे हो गए। आइए आपको अंदर जाएंगे और पूरा नर्सरी का एरिया घुमाएंगे कि कहाँ पर फॉरेस्ट है जो 8 लाख से अधिक पेड़ जो विकसित हो चुके हैं, नए पौधे कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कितने लोग लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। कब तक क्या काटा, उसके अगेंस्ट जो है प्लांटेशन से स्टार्ट हुआ, तो कब इसके सन में कितना होता गया, वो ये है। ठीक है, हम आज तक आपको बताते आए हैं कि हसदेव कोयला खनन मामले में खदान द्वारा 12.5 लाख से अधिक पेड़ अब तक लगाए जा चुके हैं। आज हम आपको यहीं पर दिखाएंगे कि कैसे ये पेड़ लगे हैं और खुद भी देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत और उसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप बोर्ड देख पाएंगे, यहाँ पर साल दर साल का पूरा आंकड़ा है कि कितने पेड़ लगाए गए हैं। और तो और यहाँ पर ट्रांसप्लांट वृक्षों की भी संख्या बताई गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है जो पेड़ है माइनिंग के दौरान वहाँ पर से फॉरेस्ट से निकाले जाते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करके भी दूसरे जगह पर लाया जाता है और सुरक्षित उसको अभी किया जा रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पर साथ में है वैभव त्रिपाठी सर जी, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू और धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और जो आम जनता है उसके सामने भी, क्योंकि सच्चाई आनी चाहिए और क्या काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बार आप इसको समझाएंगे कि अब तक कितना काम हुआ है और किस किस तरीके से हुआ, तो एक बार थोड़ा सा, ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए। 2012 और 13 से जो है हम लोगों की माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये पूरा माइनिंग किया हुआ एरिया है। देन बैक फिल करके और हम लोगों ने यहाँ से प्लांटेशन स्टार्ट किया। 2012, 13 और 12 से लेके 15 के बीच में टोटल जो है, जो 3 साल का पीरियड था, उसमें 21,465 पौधे की कटाई की गई थी। उसके अगेंस्ट 2013 में 3,732 और 2014 में जो 5,852 और 2015 में 14,799 पौधों का रोपण किया गया। अब आप इधर आइए, ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे अभी अपन।
तो मतलब 2013 में हम लोगों ने 1415 पौधे जो है फॉरेस्ट से जो है 60 सेंटीमीटर गर्त का प्लांट होता है, उसको हम लोग ट्रांसप्लांटर मशीन से उठाकर और उसको वहाँ से और अपने जो है जहाँ माइनिंग हो जाती है या जहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको सजेस्ट करता है वहाँ पर हम लोगों ने प्लांटेशन की। जैसे आप देख सकते हैं ये पौधा हमारा ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा है। अच्छा। जो उधर ये पौधे लगे हुए ये हमारे लगाए पौधे हैं। उधर जो साइड से जो लंबा पौधा दिख रहा है वो सब ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे हैं जो साइड में। हाँ, जो साइड में पूरा ऐसे 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 करके पूरा ट्रांसप्लांट किया हुआ। ऐसे अगर अपन नीचे नर्सरी पर चलेंगे तो नीचे नर्सरी पर भी ट्रांसप्लांट पौधा मिलेगा। और इस तरह से हम लोगों ने टोटल 96,042 पौधों की कटाई किया है अभी तक, 2012 से लेके 2024 तक। और उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 11,56,004 पौधे का प्लांटेशन जो है हम लोगों ने 31 मार्च 2024 तक किया हुआ था। और 9,137 पौधे हम लोग फॉरेस्ट से जहाँ पर कटाई मतलब होती है वहाँ से लाकर साइट पर लगाए हैं। और इन दोनों को अगर टोटल करें तो 11,65,141 पौधों का मेंटेनेंस प्रॉपर हम लोगों को होता है यहाँ पर। लेकिन अभी जैसे ये तो जो आंकड़े आप बता रहे हैं 31 मार्च 2024 के आंकड़े हैं, अगर हमारे दर्शकों को अगर हम बताएं कि अभी तत्काल कल तक के डेट में आपने कितने पेड़ लगा दिए हैं यहाँ पर खदान द्वारा, कितने लगाए गए हैं? कल तक की डेट में हम लोगों ने 13,32,014 पौधों का प्लांटेशन कल की शाम तक 8 बजे तक कर चुके हैं। अभी आज का जो प्लांटेशन है वो ऐड होगा आज की रिपोर्ट। अच्छा, हमारे आंकड़े भी बढ़ गए, हम अब तक 12.5 लाख कह रहे थे, लेकिन सर का कहना है कि कल तक 13 लाख से अधिक 13,32,014 पौधे ये खदान द्वारा लगाए जा चुके हैं। और अच्छा, ये पौधे आप लोग लगाते कहाँ हैं? जैसे मान लीजिए माइनिंग हो गई, एक बार हम चलते चलते भी दिखाते हैं ताकि एक बार दर्शकों को पता भी चले कि कहाँ पे ये पौधारोपण हो रहा है। पौधारोपण जहाँ अभी इस समय हो रहा है वो अभी चलते हैं अपन। माइनिंग हम लोग प्लांटेशन ईयर वाइज करते हुए बढ़ते जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है। हाँ। अभी अपन चलेंगे तो आपको मैं इस साल का प्लांटेशन दिखाता हूँ। जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये 2012 का प्लांटेशन है। अच्छा, यहाँ पे भी पहले कभी माइनिंग हुआ है? यहाँ इसके नीचे माइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इस माइनिंग करने के बाद फिर ये एरिया हम लोगों ने डेवलप किया। आप देखिए ये पूरा डेंस है, ऐसे इधर पूरा जितना अंदर अपन जाएंगे सेम यही इसी टाइप का पौधा मिलेगा। एक बार मैं उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कहते हैं कि माइनिंग होने के बाद वो जगह जो है तबाह हो जाती है। आप देखिए पूरी हरियाली है। सर का कहना है यहाँ पर भी, और यहीं पर से शायद अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि माइनिंग की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। यहीं से माइनिंग की यहीं से माइनिंग स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट करते हुए हम लोग लगभग इधर जो है बढ़ रहे हैं और अभी चल के हम आपको साइट विजिट कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे और कैसे पहुँचे। मतलब ये है कि एक तरह से जो लोग कहते हैं कि जो खदान है वो पूरी ज़मीनों को बर्बाद कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देख पाएंगे जहाँ पे माइनिंग हुई है, ये माइनिंग हुई जगह में हम लोग खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि पूरे तरीके से जो पौधारोपण हुआ है और जो पेड़ है वो विकसित हो गए हैं। हाँ। उधर बहुत घने जंगल टाइप से सीन आ रहा है। का नेचर है यहाँ पर, तो जंगली जानवर का भी आवागमन हमारे जंगल पे हो गया। हमारे जंगल पर इसमें भालू रहते हैं, सियार रहते हैं, खरगोश रहते हैं, इस टाइप के जानवर हम लोगों के पूरे जंगल में। सांप तो यहीं कहीं देखने को मिल जाएगा अभी। सांप का मुझे डर लगता है। ये देखिए दीमक का जो है घर है, इस टाइप से आपको पूरे जंगल में दीमक, कोई भी किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं होता हमारे यहाँ। ऐसा? हाँ, इस टाइप से आपको पूरे जंगल में आपको हमारे मिलेगा। और उससे जो है जो जंगल का जो है बायोडाइवर्सिटी है ना, वो हमारे जंगल की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा। हाँ, एक तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये झाड़ियाँ हैं, देख रहे हैं, झाड़ियाँ जो है जंगल में भी रहती हैं। हमारे जंगल में भी तो कोई साफ करने नहीं जाता, तो हम लोग भी सेम जंगल की तरह ही इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। चाहें तो इसको साफ कर सकते हैं, क्लीन रखेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जो जंगल करने में रेगुलर प्रैक्टिस होती है वही रेगुलर प्रैक्टिस हमारे यहाँ भी हो रही है। लगभग माइनिंग के कितने साल के बाद ऐसा वापस से जंगल बन जाएगा पूरा? जैसे ये एरिया में माइनिंग हुई थी, कितना समय लगा होगा आपके हिसाब से? लगभग इसको इस टाइप से आने में लगभग 10 साल लगा। ठीक है। तो अगले 10 साल के बाद सेम यही पैटर्न पूरे एरिया पे होता जाएगा। लगभग 11 लाख पौधा जब ऐसे रहेगा ना, तो ये तो जो जंगल हम काट रहे हैं उससे भी ज्यादा घना जंगल हो जाएगा। ऐसा? बिल्कुल। अब आगे और भी आप कैसे पौधारोपण आप लोग करवा रहे हैं उस क्षेत्र में विजिट कराते हैं। देखिए ये जो है आम जो है यहाँ का लोकल स्पीसीज है। ठीक है, आप आम जंगल में भी जाएंगे तो जंगल में भी आम मिलेगा। हम लोग ट्रांसप्लांटर मशीन से एक नीचे आम लगाए हैं, वो आम जंगल से ट्रांसप्लांट किए थे
और उसमें आम में इस साल फल आया था। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए ये आम का जो है लगभग ये मान के चलिए कि सर ये 3 साल पुराना पौधा, 4 साल पुराना तैयार करके प्लांटेशन कर रहे हैं। छोटे साइज का भी पौधा प्लांटेशन कर रहे हैं। आप और इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब एक तरफ से माइनिंग हो रही है, हाँ, और दूसरी तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग ऐसे पौधरोपण कर रहे हैं जिससे यहाँ लोकल स्पीसीज है। अभी आप देखेंगे इधर ये जो है कटहल है, कटहल भी यहाँ का लोकल स्पीसीज है। ये कटहल का जो है नर्सरी है, ठीक है। कटहल का नर्सरी हम लोग लगभग 10,000 तैयार किए थे। 10,000 में अभी हम लोगों के पास ये 3,000 4,000 के आसपास ये है। 2,000 उधर, 5,000 बचा, 5,000 साइड पे लग गया। ये यहाँ से पूरा साल रहा है। अच्छा, ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ना, ये पौधा साइड पे जा चुका है। ये ऐसे बेड भरे हुए थे। अच्छा, और ये पूरे बेड साइड पे जा चुके हैं और ये 2 बेड बचे हैं। अभी ये ऐसे ही लग रहा है। बाकी नए साल का साल अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। लगभग आपके हिसाब से कितने कर्मचारी इस पे काम पे लगे होंगे? ये सब जो आपका काम चल रहा है इसी पे पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने लोग डेडिकेशन के साथ पूरा काम कर रहे हैं? ये लगभग जो है हम लोगों के पास जो लैंड लूजर हैं, मतलब जिनकी जो है जमीन माइनिंग में गई हुई है, ऐसे हमारे पास 100 पेप्स हैं। अच्छा, जो यहाँ पर रेगुलर जो है सर्विस दे रहे हैं। कोई नर्सरी पे काम कर रहा है, कोई जानवर रखवाली पे काम कर रहा है, कोई प्लांटेशन पे काम कर रहा है, कोई तार फेंसिंग पे काम कर रहा है, कुछ सिंचाई के लिए, मतलब पूरी एक्टिविटी ये मिस्टर आप इनके लिए कमलेश जी हैं जी। कमलेश जी पूरी एक्टिविटी जो है साइट की लीड करते हैं 100 पेप्स के साथ। सर, यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो खदान है वो स्थानीय निवासियों को भी उनके पसंद का काम, क्योंकि स्थानीय आदिवासी यहाँ पर ज़्यादा हैं तो उनको पर्यावरण वगैरह से प्रेम बहुत अधिक है और लगाव है। तो आप लोगों ने उनको ये रोजगार के तौर पे भी काम दे दिया कि आप लोग पर्यावरण संरक्षण में अपना भूमिका निभाइए। अभी सर जो गाँव के लैंड लूजर एम्प्लॉई हैं हमारे कंपनी के, वो इतने पहले तो उनको कुछ नहीं मालूम था कि नर्सरी में पेड़ कैसे जमाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे यहाँ जो पढ़ के लोग आए हैं उनको सिखाए, ट्रेनिंग दिए, वैज्ञानिक विधि। हाँ, अब वो हम लोगों से भी ज़्यादा जानकार हो गए। अब हम लोगों को सिर्फ उनको उंगली दिखानी है कि ये काम करना है, ये नहीं बताना पड़ता है कि कैसे करना है, वो खुद अपना कर लेते हैं। कभी वो लड़के हैं नीचे, मैं बात करवा दूंगा उनको, साल का पौधा हो या जंगल का कोई पौधा हो, वो सारे पौधे तैयार कर रहे हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ। और ये जंगल बनाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग और इंटरेस्ट भी है सबको, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नर्सरी हमारी करीब 5-6 लाख की है और करीब 100 लोगों का ग्रुप है, तो सारे लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो माइनिंग भी हो गई, स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिल गया, पर्यावरण संरक्षण भी हो गया और देश के आर्थिक विकास में मदद भी हो गई। अभी सर हम आपको जो है एक दिखाते हैं रोजगार से रिलेटेड। ये बर्मी कंपोस्ट का पिट देख रहे हैं, ये आजकल मार्केट में मिल जा रहा है। ये बर्मी कंपोस्ट का पिट मंगाकर और इन हाउस यही की जो पत्ती गिरती है बसंत में, तो वो पत्ती तो वेस्ट हो जाती है, उसको लोग आग लगा देते हैं, उसके द्वारा इसमें खाद तैयार की जा रही है। चूँकि जब हम कलेक्ट किए, सीड भी आ गए, पत्तियां भी आ गई, डाल भी आ गए, तो वो सब सड़ा के हम लोग खाद बना रहे हैं। देखिए आपको पौधे भी जमे दिख रहे हैं जिसकी पत्तियां उस पर डाली गई। ये भी यहाँ के लोकल जो हम लोगों के एम्प्लॉई हैं वो लोग कर रहे हैं इसको। अगर ये उसको बाहर करते हैं ना तो 1 kg की कीमत है 11 से 12 रुपए वर्मी कंपोस्ट की, और ये उतने रुपए का खाद जो है यहाँ पर बिना कास्ट के तैयार हो जा रहा है। वो सब गांव के लोग तैयार कर रहे हैं। चाहे तो ये एक बढ़िया रोजगार का एक साधन बन सकता है। अभी मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस दिखाता हूँ जो मतलब जो है यहाँ पर से लोग सीखे हैं एयर लेयरिंग मेथड से ये पौधा तैयार कर। इसको नजदीक से ये देखिए इसमें रूट्स दिख रहे हैं। ये देखिए रूट्स आ गए हैं। यहाँ से अभी ट्रिमिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये लगभग 4 फीट का पौधा तैयार हो जाएगा और अगले सीजन में ये फल देगा। इतनी जल्दी? हाँ। और ये पौधे की अगर मार्केट में आप इसको जो है परचेज करने जाएंगे तो कम से कम नहीं, इस साइज का पौधा आपको जो है 300-400 रुपए का मिलेगा। ये हमारे गांव के लड़कों ने किया है खुद से। हाँ, हमने उनको सिर्फ जो है एक गाइड किया है कि आपको ऐसे कर सकते हैं, और उन लोगों ने करके दिखाया। और ये अमरूद भर में नहीं, ऐसे बरगद, पीपल, अभी आपको हम बाहर दिखाएंगे। 6000 पौधा कल की डेट तक बडिंग कर चुके हैं।
इसकी कीमत 400 है तो किसी पौधे की कीमत 1000 भी है, और वो सारा यहाँ के लोग डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं वैभव जी की कितने लंबे जो क्षेत्रफल है, कितने एरिया में अब तक आप लोगों ने ये प्लांटेशन कंप्लीट कर लिया है? लगभग 460 हेक्टेयर एरिया में हम लोगों का प्लांटेशन पहुँच चुका है अभी तक। 460 हेक्टेयर।